तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक्सॉम के बारे में। जैक्सॉम का गाइज बैंगलोर और मुंबई कैंपस है। मुंबई कैंपस थोड़ा डिसेंट है, मतलब अभी काफी ज्यादा मतलब अब पॉपुलर होते जा रहा है मुंबई कैंपस। एंड इसका क्या प्लेसमेंट रियलिटी है कि आपको मुंबई कैंपस ज्वाइन करना चाहिए नहीं। एंड इसमें जो प्लेसमेंट लगती है, क्या इसकी रोल्स आपको ऑफर मिल सकते हैं इस कॉलेज में, क्योंकि रोल काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी, अगर आप स्पेशलाइजेशन ले रहे हो। तो इस कॉलेज के बारे में तो सारा डिटेल बात करने वाले कि शुड यू ज्वाइन और नॉट। ठीक है। एंड गाइस, जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह हम लोग की प्लेसमेंट्स और रियलिटी वीडियोस है फॉर द एवरी कॉलेज अगर आप ज्वाइन कर रहे हो। बाकी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो फॉर एवरी एग्जामिनेशन अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो। एंड इंस्टाग्राम पे भी जरूर से फॉलो कर सकते हो। And बाकी यदि कोर्स डिटेल्स अगर आपको चाहिए जीटी पे नहीं है तो कोर्स, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस देखो, जैक्सो बैंगलोर के बारे में बात करें, ठीक है, 1995 का ये स्टैब्लिश है। पहले आईएफआईएम के नाम से ये जाना जाता था, ठीक है, आईएफआईएम बिजनेस स्कूल के नाम से। बट इसका अब जगदीश शेठ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे नाम रख दिया गया। ठीक है। बाकी रीब्रांडेड इन 2020 है ऑन अ ग्लोबल स्कॉलर प्रोफेसर जगदीश शेठ है, जैक्सॉन है यहाँ पे। ठीक है। बाकी एआईसीटी सारा यूजीसी से सारा अप्रूव्ड है, एग्रीगेटेड है। एसीएसबी, एसएक्यूएस और एनबीए सारे एग्रीगेटेड है। अगर आप देखोगे दिस कॉलेज हैज टू कैंपसेस, फ्लैगशिप इन बैंगलोर जो है इसका, और जो न्यूअर वन है आपका विजय भूमि यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर मुंबई। ग्रेटर मुंबई में आपको मतलब नवी मुंबई की तरफ ही इसका दूसरा कैंपस है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कोर्स हाइलाइट्स का, कि आखिर ये कोर्स हाइलाइट मतलब प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले ये आपका पीजीडीएमए से प्रोवाइड करता है, और बाकी एमबीए करता है मुंबई कैंपस में। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी आपको कैट जेड जीमैट। ठीक है। ये आपको बताता है कि आपको पीजीडीएम में अगर आप जाना है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आपको कैट जेट और जीमेट लगेगा। बट मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ, 24 को आपका फरवरी को आपका क्लोज है ये। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे डेट ऑफ जो कमेंसमेंट होता है यहाँ पे जुलाई 2025 है। 16 लाख इसका पीजीडीएम का फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज पीजीडीएम फीस स्ट्रक्चर। और ये जो गाइस आप डेट देख रहे हो, 24th ऑफ यहाँ पे फरवरी है। तो ऐसा गाइस कुछ नहीं रहता है सब कॉलेज के लिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ऐसा कुछ सब कॉलेज में आपको मैंडेटरी नहीं रहता, जैसे कि आईआईबीएम का भी मैं देखूँ तो आपका आई थिंक 31 जनवरी मैंने उसमें वीडियो बनाया था, बट उस कॉलेज में मैंने कॉल करके पूछा था, तो आप उसके बाद ही भर सकते हो। तो ये सब कॉलेज का ऐसा कोई गाइस लास्ट डेट नहीं रहता, तब उसके बाद ही भर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में प्रोग्राम ऑफर जो करता है आपको, पीजीडीएम जनरल, पीजीडीएम मार्केटिंग, पीजीडीएम फाइनेंस, पीजीडीएम डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, पीजीडीएम इंटरनेशनल बिजनेस, और एमबीए जो करता है आपको वो मुंबई कैंपस के लिए ओनली होता है। ठीक है। अब हम लोग बात भी करेंगे एमबीए कैंपस आपका एक्चुअली कराता है मुंबई में। ठीक है। पीजीडीएम जनरल की बात करें तो आपका यहाँ पे देखोगे तो इसमें 180 सीट होती है इसमें टोटल, और एमबीए में सिर्फ 60 सीट होती है। ठीक है। जिसमें से जो पीजीडीएम होता है वो आपका फ्लैगशिप कोर्स है, जो बैंगलोर के कैंपस में ही होता है आपका। ठीक है। और बाकी जो एमबीए होता है वो मुंबई कैंपस में होता है। जिसमें से अगर आप देखोगे तो जो एमबीए प्रोग्राम है जैक्सो में 2 ईयर प्रोग्राम है जो है यहाँ पे, वो मुंबई का है, और स्कूल ऑफ डिजाइन एंड स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज है। अब जो यहाँ पे स्टूडेंट विल बी स्टडिंग इन जैक्सम करजत। करजत आप जानते हो ना, जो मुंबई पुणे के बीच में आता है, इन फर्स्ट ईयर ऑफ एकेडमिक सेशन है। बाकी सेकेंड ईयर उनको वहां पे कवर करना पड़ेगा जैक्सन बैंगलोर। तो गाइज इनका ये मतलब है कि मुंबई का कैंपस आपके लिए उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने आपका बैंगलोर का कैंपस रखता है। मुंबई कैंपस इज लाइक डेमो चीज। आपको फर्स्ट ईयर तो वैसे ही कराया जाएगा मुंबई में, बट आपको जो भी चीजें पढ़ना, ये सब डिटेल में प्लेसमेंट से रिलेटेड चेक ये सब करना पड़ेगा, तो आपको जैक्सन बैंगलोर के लिए करना पड़ेगा। ठीक है। तो मुंबई सिर्फ नाम के लिए गई इनका कैंपस है। बाकी जितनी चीजें होती है यहाँ पे इनके बैंगलोर वाले कैंपस में ही होती है। ठीक है। तो ये बस बस ध्यान रखना कि मुंबई कैंपस में अगर आप ले रहे हो तो आपको इन द सेंस अगर आपको आगे जाके वो बैंगलोर में ही आपको शिफ्ट करेंगे। ठीक है। इसका जो गाइस पीजीडीएम इंटरनेशनल बिजनेस है यहाँ पे, इसका भी 60 सीट्स है यहाँ पे। ठीक है। और ये भी आपका बैंगलोर में ही कराया जाएगा। ठीक है। और फर्स्ट ईयर जो होगा इस प्रोग्राम इस नॉन रेजिडेंशियल होगा, हॉस्टल ऑप्शन आप रख सकते हो। सेकेंड ईयर प्रोग्राम जो होगा वो आपका इन पार्टनर स्कूल्स इन यूएस एंड यूरोप में रहेगा। ठीक है। देन अगर पीजीडीएम फाइनेंस की बात करें तो सेकेंड नॉन इंडस्ट्रियल रहेगा, यहाँ पे 60 सीट्स होती है यहाँ पे। 2 ईयर का ये प्रोग्राम है। ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें पीजीडीएम मार्केटिंग में भी, तो यहाँ पे 60 सीट्स है इसका। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपका यहाँ पे भी आपका ये भी बैंगलोर में ही रहेगा। इन शॉर्ट गाइज अगर मैं बात करूँ तो 60 सीट्स आपका मार्केटिंग में है, 60 सीट्स फाइनेंस में है,
60 इंटरनेशनल बिजनेस में है और बाकी आपका पीजीडीएम जनरल में। तो 6 3 इज 180 और 180। अगर आप इसका इंटेक की बात करोगे तो 300 यहाँ पे, 60 यहाँ पे बन जाता है इसका इंटेक। एमबीए मिला के अगर मैं बात करूँ, एमबीए मिला के आपका बन जाएगा 420। तो मतलब 420 से 500 इसका सीट्स यहाँ पे रहता है। आगे पीछे ये लोग उतना बताते नहीं है, बट इसका अराउंड 500 से 600 इसका बैच रहता है, जितना मुझे पता है इस कॉलेज के बारे में। ठीक है। अब बात करें जैक्सोम एमबीए प्रोग्राम के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर जो आपका जैक्सोम ग्रेटर मुंबई में होगा आपका, फिर दूसरा ईयर जैक्सोम बैंगलोर में होगा। फर्स्ट ईयर जो होगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पार्टनर इसका बी स्कूल है, जो सनी केज और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एलन ग्रांट के साथ इनका पार्टनरशिप है। जो एमबीए इन आपको मीडिया एंटरटेनमेंट भी कराता है, जो 2 इयर्स इन जैक्सोम ग्रेटर मुंबई में होगा, और एक एमबीए फाइनेंस भी कराता है। ठीक है। तो मतलब एमबीए जो होगा आप कोड में भी कर सकते हो, और एमबीए जो इनका मीडिया एंटरटेनमेंट और एमबीए फाइनेंस से भी कर सकते हो। ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमबीए में सारे एग्जाम बोलते हैं एक्सेप्ट करते हैं। एलमेट, कैट, जेट, मैट, सी मैट, जी मैट, स्नैप, एमएस, सीईटी, सारे एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। बाकी इन एडिशन अगर आप जानना चाहते हो तो जेएजी मैट, जैक मैट भी इसका खुद का एग्जाम होता है। अगर आप ये सब एग्जाम नहीं दिए हो तो इनका भी खुद का एंट्रेंस होता है, जो आप 40% भी आप स्कोर करोगे तो आप यहाँ पे ले लेगा एडमिशन। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है यहाँ पे। आप जैगमेट दे सकते हो, या फिर अगर आप ये सब एग्जाम नहीं दिए हो, जिसमें 3 सेक्शन आते हैं। पहला इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, जो आपको विल बी 25 मार्क्स फॉर समिंग टू 75 मार्क्स है। मतलब 25 मार्क्स का आई थिंक तीनों सेक्शन का होता है, जिसमें आपको 90 मिनट का और 1.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी 15 मतलब अराउंड 16 लाख इसका ही फीस ही है। तो मैंने क्या बोला, आप एमबीए लो या फिर आप पीजीडीएम लो, बात सेम ही है। ठीक है। एमबीए सिर्फ नाम के लिए इनको रखा गया मुंबई कैंपस में, बाकी सारा कुछ आपका बैंगलोर में ही होगा। ठीक है। ये सब चीजें हैं। बाकी पीजीडीएम एमबीए एडमिशन का देखोगे सेम ही है। यहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट डेट्स सब लिखा हुआ है, बट इंपॉर्टेंट डेट्स पे उतना विश्वास मत करना। एलिजिबिलिटी आपको 50% होना चाहिए, कैट जेट जीमेट। और ये गाइस आपका एग्जाम ये मत भरोसा करो, पीजीटी में भी आपका मैट एटमा सारा लेता है एग्जाम। ठीक है। बस सीईटी छोड़ के, सीईटी से महाराष्ट्र के लिए होता है, बाकी सारा एग्जाम ही एक्सेप्ट करता है बैंगलोर कैंपस में, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है। एंड इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस सब होता है आपका सिंपली जीडी एंड पीआई के थ्रू ही होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एप्लीकेशन है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट इज लाइक आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन लाइक एक्सटेम्पोर हो सकता है, या फिर वो जीडी करा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एक्सेस इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड बिजनेस स्टडीज, प्रोवाइडिंग अ साइकोमेट्रिक प्रोफाइल होता है यहाँ पे। एंड उसके एएसपी रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। एएसपी रजिस्ट्रेशन मतलब आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये। ठीक है। तो आपका जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो फिर आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब जो एएसपी होता है ना, वो आपको मैनेज बाय स्टूडेंट वॉलंटियर्स करते हैं, वो कलेक्ट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं। वेरिफिकेशन में स्टाफ वेरिफिकेशन लाइक सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होता है। यहाँ पे कैंडिडेट रिसीव इन्फॉर्मेशन इन द एडमिशन प्रोसेस, आस्क क्वेश्चन बिफोर द पीआई। तो ये सब कुछ नॉर्मल ब्रीफिंग जो होता है ना, वहाँ पे किया जाता है आपको। हर एक कॉलेज में होती है ये चीज़ होता है। फिर आपका पीआई होता है नॉर्मल। ये दोनों प्रोग्राम के लिए होता है। ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो गैस, हम लोग पीजीटीएम मार्केटिंग फाइनेंस डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, जो बैंगलोर कैंपस में है यहाँ पे, इसकी भी सेम है गाइस एलिजिबिलिटी है सब। तो आप इसका जो फीस स्ट्रक्चर में बता दूं तो इसका 14 लाख है। अगर आप किसी डोमेन में करना चाहते हो, कोड में तो 16 लाख जाता है दोनों में, बट अगर आप पीजीटीएम मार्केटिंग फाइनेंस डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स में जाओगे तो आपको 14 लाख तो पड़ ही जाएगा यहाँ पे। बाकी अदर सब की रिकॉग्निशन यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाकी हम लोग बाद में प्रोफाइल से बात करेंगे। ठीक है। एंड इसमें भी आप जैगमेट के थ्रू जा सकते हो। किसी देखो, कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर आप ले रहे हो या फिर आप कोड भी जाना चाहते हो, कोड में भी ये जैगमेट लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कोड में जा रहे हो तो नहीं लेंगे, जैगमेट वहाँ भी लेंगे आपको। ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपका एएसपी, फिर आपका पीआई हो। यहाँ पे बताते हैं कि ये लोग स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्कॉलरशिप में गए अगर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जाते हो तो कैट जैट, अगर आप 90% से above है, या फिर मिनिमम 80% इन लाइक 10 12 एंड ग्रेजुएशन है, तो आपको स्कॉलरशिप जो 100% ट्यूशन पे फॉर स्पोर्ट एवं 95% है। बाकी 50% फॉर 90 से 95% है। तो ये लोग उनका स्कॉलरशिप आप बढ़ सकते हो, हर एक कैटेगरी के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। ये सब कुछ बताते हैं कि कुछ फैकल्टी है इनके यहाँ, जो बात करते हैं टोटल ऑफ फैकल्टी 42 है, नंबर ऑफ वुमेन 12 है, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन 6 है, आईएम के जो एलुमनाई है यहाँ पे 11 है, और जेबीएमएस, एसपी, जेन, एमडीए, आईएमटी और आईएमआई के एलुमनाई है यहाँ पे 7 है, आईआईटी और बिट्स के 13 है, चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 है, और सीएक्सओ यहाँ पे 12।
तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ जितने फैकल्टी ये सब क्वालिफिकेशन से यहाँ पे आते हैं। बाकी यहाँ पे सीट्स की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, फीस की गाइज ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 16 लाख आपका पीजीडीएम जनरल है। अगर आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो तो 14 लाख उसका पड़ जाएगा विदाउट हॉस्टल। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल बिजनेस में 10 लाख है। बाकी एमबीए जनरल करोगे तो आपका फॉर कैंडिडेट्स द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो यहाँ पे 10 लाख पड़ेगा। बाकी अगर आप एमबीए जनरल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका 13 पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ और लिखा था, इनके प्रोस्पेक्टस में कुछ और लिखा होगा। तो ये गाइज आपका डिटेल फीस का ब्रेकडाउन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। वहाँ पे कुछ और देखोगे, यहाँ पे कुछ और देखोगे। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको 10 लाख ही पड़ेगा, बट अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से 13 लाख है। तो फीस का भी गाइज अगर मैं बताऊँ 3 लाख का ह्यूज गैप है बैंगलोर और मुंबई कैंपस में, बट आपका होगा तो बैंगलोर में ही होगा वो चीज़। बाकी यहाँ पे अगर आप वही है पीजीडीएम जनरल मार्केटिंग फाइनेंस डेटा साइंस हो गया, बिजनेटिक्स इंटरनेशनल बिजनेस एमबीए जनरल है। तो सबकी एप्लीकेशन देखो, यहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन क्लोज देखो कितना लेट बताया गया है, और वहाँ पे देखो कितना आपको जल्दी बताया गया है। तो वही मैं बोलता हूँ गाइज, आप लोग स्टार्टिंग में आप वेबसाइट पे देख के मत जाओ, उसके अंदर की रियलिटी बताओ। इसकी भी गाइज आगे डेट एक्सटेंड होती है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, मई जून तक एग्जाम यहाँ पे एडमिशन्स होती है। ऐसा कुछ नहीं है guys, ये लोग भर भर के बच्चे लेते हैं यहाँ पे, इंटेक बहुत रहता है यहाँ पे। ठीक है, और इस इंटेक पे गाइस भरोसा मत करना इन पे। ठीक है, जितना मैं आपको मैं रियलिटी जितना जानता हूँ ये सब कॉलेज का। ठीक है, एएसपी ये सब के बारे में बता दिया। एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो आपका नॉर्मल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होता है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लेसमेंट की गाइस बात करें अगर हम लोग, तो प्लेसमेंट आप इन्होंने बताया कि इंटर्नशिप जो स्टैटिक्स है 22 2024 का है, जो मीडियन गया था 71,000, तो काफी अच्छा है। एंड एवरेज 89.350 है, और हाईएस्ट जो है 2.5 गया। परसेंटेज जो इंक्रीज जा रहा है वो 12% के ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जा रहा है। बाकी रिक्रूटर की बात करें, प्रोमिनेंट रिक्रूटर यहाँ पे रहे हैं वो पार्टनर, ब्लूप्रिंट, मेडियन एंड, ठीक है, स्टेवा इंटरनेशनल लेगन, ये सब सारे रहे हैं। बाकी बिजनेस एनालिटिक्स में भी देख सकते हो, ये सब सारे आपको रहे हैं। मैं अभी डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो 2022 और 2024 में आपके ये सब सारे रहे हैं, जैसे कि जेसी पेने हो गया, ओला इलेक्ट्रिक, विप्रो, एसडीएफसी, योगा बार, एचएसबीसी, वाओ, मोमो, ये सब सारे यहाँ पे रहे। अब हम लोग बात करेंगे प्रोफाइल क्या क्या ऑफर किया है इस कॉलेज में, सारा हम लोग अभी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, अगर गैस यहाँ पे देखोगे तो इनका ये पीजीडीएम का सक्सेस वगैरह बताया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने दोनों मिक्स ही कर दिया है, एमबीए और पीजीडीएम का। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 2024 का ये है एग्जैक्टली। तो अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखोगे सिलेक्ट रोल्स क्या क्या है। बैंकिंग में ये सब सारे आपको रोल्स मिले हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एनालिस्ट, जूनियर रेटिंग एनालिस्ट, एसोसिएट वेल्थ मैनेजर और अकाउंट स्पेशलिस्ट। प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं आपको, एच डी एफ सी हो गया, तेलुगु कैपिटल हो गया, जीसी पेनी हो गया, आर्मस्ट्रांग हो गया, ठीक है, एंड ए एल टी डी आर एक्स हो गया। फिनटेक में भी आप देखोगे तो आपको ये सब सारे रोल है, प्रोडक्ट मैनेजर ट्रेनिंग। तो रोल्स काफी अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि रोल बुरा है। ये सब स्टाफ कंसल्टेंट हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रिटेल क्रेडिट ट्रेनिंग। बाकी कंपनीज की बात करें तो मैं उतना भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कंपनी काफी दिग्गज है, मतलब ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनी आई है, बट फिर भी इनको और भी आ, कुछ लाइक इंटरनेशनल कंपनीज ये सब आनी चाहिए और भी। ठीक है, बट ठीक है, अगर आप इतना फीस दे रहे हो तो आपको ये सब रोल्स काफी अच्छे मिल भी रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वो रोल्स आपको खराब है, जैसे ये प्रोडक्ट मैनेजर का अच्छा रोल है। ठीक है, आपको मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया, फाइनेंस एसोसिएट हो गया, ये एक अच्छा रोल नहीं है गाइस, मैं नहीं मानता। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ठीक है, बीडीएम, ठीक है, ये उतना भी मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, ये तो ऐसे भी है, बट ये सब जो रोल है कुछ कुछ इसमें अच्छा है। एचआरएम में भी अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव एचआर बीपी है, रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेटर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव एचआर कोऑर्डिनेटर। इसमें ओला हो गया, बेवकूफ हो गया, ये सब सारे आपको, स्विगी, ये सब जो है आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स यहाँ पे रहे हैं। बाकी मार्टेक ये सब में भी है, सेल्स सर्विस है, सब में भी आपको या मिल जाता है। बिजनेस एनालिटिक्स देखो, बिजनेस एनालिटिक्स में आपको बिजनेस सॉल्यूशन एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, बिजनेस एनालिटिक्स, तो ये सब सारे कंपनीज यहाँ पे दिख जाएगी, जिसमें क्रेड हो गया, एक अच्छी कंपनी है ये। ठीक है, शायर हो गया, पिक्सेस हो गया, ठीक है, ये तो सारे वो कंपनीज यहाँ पे देखिए, एच एस बी सी भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, बोश आ रही है। ठीक है, दिस इज अ गुड कंपनीज। एंड फाइनल प्लेसमेंट की बात करें तो इससे सारे आपको कंपनीज देखेगी जो ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे। एंड ये सब सारे गाइज आपको जो रिक्रूटर्स जो आए हैं, ये सब सारे नाम, जैसे कि बजाज है, ठीक है, एप्स एआईटी है, ठीक है, एसएस है,
ठीक है, तो अच्छी अच्छी कंपनीज भी आई, ऐसा नहीं है गैस आपको अच्छी अच्छी कंपनी नहीं आई, ये तो कंपनी ये सब सारे बोला है। ठीक है, जो यहाँ पे डिटेल में उन्होंने बताया भी है, ई क्लर्क्स ये सब है। ठीक है, डेलेगो कैपिटल है, तो देखो कंपनीज वाइज भरी पड़ी है। बट इनको और भी अच्छी अच्छी कंपनी बुलाना चाहिए। ठीक है, और भी दिग्गज कंपनी जो है जैसे, ठीक है, तो वो PwC जैसे ये सब है। तो वो सबसे भी आई थिंक बुलाना चाहिए। बाकी ये सब देखोगे तो यहाँ पे रोल्स इनको ऑफर्ड हुए, तो इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल ये सब भी दी हुई है। ईमेल आईडी, कैंपस प्लेसमेंट है, HDFC भी है ना, ने न्यू वेव ये सब। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ज्यादातर आपको स्टार्टअप कंपनीज भी यहाँ पे दिखेगी, और कुछ कुछ स्टैब्लिश कंपनीज भी यहाँ पे आपको दिखेगी, और एक के लिए सब है, तो ये तो गुड नेम। ठीक है, विप्रो। ठीक है, तो ये सब कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज है, और कुछ कुछ उतनी भी अच्छी नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे रोल में दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद guys, अगर हम इंटर्नशिप की बात करें तो ये इंटर्नशिप इनका रिपोर्ट है जो इन्होंने ये पब्लिश किया हुआ है। तो इंटर्नशिप में गैस अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इंटर्नशिप में जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो मार्टेक में 53/53 के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, ब्रांड मार्केटिंग, ये सब सारे ऐसे आए। प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स यहाँ पे ये सब रहे हैं, जैसे कि पॉटर हो गया, ब्लूप्रिंट, ये सब है। बिजनेस एनालिटिक्स में भी देखोगे मार्केट रिसर्च हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च, बिजनेस एनालिटिक्स, टाटा IQ, ये सब सारे रहे। ठीक है, तो उस तरह हर एक रोल में आपको यहाँ पे देखे हुए तो यहाँ पे रहे हैं। बाकी 250 स्टूडेंट्स में यहाँ पे जो 71,000 का एवरेज रहा है, 83 यहाँ पे लाइक एवरेज यहाँ पे रहा है, बाकी ये तो मीडियम था, और हाईएस्ट 2.5 रहा है। ठीक है, तो ये सब सारे इनका इंटर्नशिप का रहा है। ठीक है, एंड आई होप गैस आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, एंड आपको प्लेसमेंट की रियलिटी काफ़ी अच्छे से पता होगी, तुम्हें पता चल गई होगी, एंड कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई कर सकते हो उनकी वेबसाइट पर जाके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऐसा कोई लास्ट डेट नहीं है, एंड बाकी आपके ऊपर है कि आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना है चाहिए। अब गाइस मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ इसका ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका 50% भी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, किसी एग्जाम में आपको 40 है, 60 है, कितना भी है आपका, तो यहाँ पे आपको कट ऑफ ले लेगा। ठीक है, देर इज नो एनी सर्टेन कट ऑफ फॉर दिस कॉलेज। ठीक है, उन्होंने खुद ही ये बताया हुआ है। बाकी आपके ऊपर ये कॉलेज आपको जाना चाहिए नहीं, बट मैं इसको बोलूंगा लास्ट ऑप्शन में रखना, क्योंकि फीस भी काफी ज्यादा है, और ROI भी ठीक ठाक है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपको रोल आपको अच्छा मिलता है, बट उतना भी नहीं है कि आपको काफी दिग्गज कंपनी भी आती है। काफी सारे इसमें मैंने देखा है कि आपको यहाँ पे स्टार्टअप बेस्ड कंपनी भी आई हुई है। ठीक है, तो आपको अगर जाना है इस कॉलेज में आप जा सकते हो बिल्कुल, या फिर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना, एंड आप कोई नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।